देखिए जैसा कि हाई कोर्ट ने हम लोग का एग्जाम को रद्द किया था और हाई कोर्ट बोल रहे सरकार ने रद्द किया था। उसके बाद हाई कोर्ट में जिस तरीके से सरकार का वकील पक्ष को रखा एग्जाम को लेकर के स्टे लग गया है, तो जाहिर सी बात हम लोग में गुस्सा होगा कि सरकार अपनी बात को नहीं रख पाया। उसी क्रम में हम लोग आज गांधी मैदान में जमा हुए थे, तो यहाँ लाठीचार्ज किया गया है और कुछ कार्यकर्ता लोग के द्वारा भी लाठीचार्ज किया गया। सबसे अब जाहिर सी बात है सरकार का ही है, तो सोचने वाली बात है। अगर सरकार करे तो हमें ऐतराज नहीं है, अगर पुलिस करे तो ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर कार्यकर्ता लाठीचार्ज करेंगे तो हम स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? हम भी तो उन्हीं के छात्र हैं, हम भी इसी झारखंड के छात्र हैं, फिर हम पे इतने बेरहमी से लाठीचार्ज क्यों? ये पूरे झारखंड में छात्र आंदोलन अभी भी कहीं ना कहीं सक्रिय है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि हजारीबाग में हजारों की संख्या में छात्रों ने एकत्रित होकर राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के पुतले दहन की पूरी तैयारी कर ली थी। इस सिलसिले में आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों ने तत्वरत कार्रवाई करते हुए उन छात्रों को रोका, जिसको लेकर छात्रों और पुलिस के बीच कड़ी मुठभेड़ भी हुई। और क्या कुछ हुआ ये आपको पहले दिखाते हैं। तो देखिए, इसी कड़ी में आपको बता दें कि वहां मौजूद जेएमएम के कार्यकर्ताओं पर भी आरोप लगाए गए हैं कि जेएमएम के कार्यकर्ता किस तरीके से वहां मौजूद छात्रों पर हमलावर थे, उनके साथ लाठीचार्ज की गई और उनके साथ मारपीट भी गई। इस पूरे मामले पर चंदन कुमार सिंह जो जेएमएम नेता है क्या कुछ कह रहा है ये सुनते हैं। देखिए जैसा कि हाईकोर्ट ने हम लोग का एग्जाम को रद्द किया था और हाई कोर्ट बोल रहे सरकार ने रद्द किया था। उसके बाद हाई कोर्ट में जिस तरीके से सरकार का वकील पक्ष को रखा एग्जाम को लेकर के स्टे लग गया है, तो जाहिर सी बात हम लोग में गुस्सा होगा कि सरकार अपनी बात को नहीं रख पाया। उसी क्रम में हम लोग आज गांधी मैदान में जमा हुए थे, तो यहाँ लाठीचार्ज किया गया है और कुछ कार्यकर्ता लोग के द्वारा भी लाठीचार्ज किया गया। सबसे अब जाहिर सी बात है सरकार का ही है, तो सोचने वाली बात है। अगर सरकार करे तो हमें ऐतराज नहीं है, अगर पुलिस करे तो ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर कार्यकर्ता लाठीचार्ज करेंगे तो हम स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? हम भी तो उन्हीं के छात्र हैं, हम भी इसी झारखंड के छात्र हैं, फिर हम पे इतने बेरहमी से लाठीचार्ज क्यों? तो सरकार से हम आग्रह करेंगे जो भी आपके कार्यकर्ता हैं वो ऐसा ना करे। हम इसी राज्य के छात्र हैं, हमारी जो मांगे जाई थी, आपके सरकार ने ही हमें एग्जाम को रद्द किया था, फिर लाठीचार्ज क्यों? हमारा सवाल ये, लाठीचार्ज क्यों किया गया है कार्यकर्ता के द्वारा? पुलिस अपना व्यवस्था को देकर के लाठीचार्ज करती है, वो सवाल बनता है, लेकिन कार्यकर्ता के द्वारा लाठीचार्ज क्यों किया गया? हम लोग के पास वीडियो एविडेंस में है। चोटी भी है, बहुत अभी हॉस्पिटल में भी भर्ती है। वहाँ मौजूद अंचलाधिकारी आशुतोष, उन्होंने क्या कुछ कहा ये सुनते हैं। आप छोटे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सहपाठी हैं, स्टूडेंट हैं, इलीगल तरीके से भीड़ नहीं लगाए। आपसे अनुरोध किया जाता है, पुलिस प्रशासन के द्वारा अनुरोध किया जा रहा है, छोटे बच्चे अननेसेसरी भीड़ नहीं लगाए, कृपया चले जाएं। धन्यवाद। तो देखिए, वहां मौजूद जितने भी जेएमएम के कार्यकर्ता हो चाहे पुलिस अधिकारी, उन्होंने अपने पक्ष साफ रखा है कि छात्रों के साथ बर्बरता नहीं की गई है। लेकिन इसके साथ साथ वहां पर विनायक महतो हैं, वो जेपीएससी जैसे रिफॉर्म के सदस्य हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनते हैं। किसी तरह का कोई पुतला दहन नहीं हुआ। इतनी प्रशासन की मौजूदगी क्यों है यहाँ पर? इतनी प्रशासन की मौजूदगी क्यों है? हम लोग अपने सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर सब कुछ मौजूद है कि सब कोई किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। आप देख रहे होंगे कि सारे जवान तैनात हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चल रहा है सब कुछ सामान्य है। हाँ, सब कुछ सामान्य है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोग मौजूद हैं। बस धन्यवाद। तो देखिए, हजारीबाग से जैसे भी खबरें निकलकर सामने आ रही है, इससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि छात्र आंदोलन अभी भी कहीं ना कहीं सक्रिय है और छात्र अपनी मांगों को रखने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए डायरेक्ट न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।